सबसे पहले नारुतो उस पर हमला करता है, पर गारा के एक ही वार से वो दूर गिरता है। अभी साकुरा उसके कब्जे में है, इस वजह से नारुतो सबसे पहले उसे बचाना चाहता है। तभी गारा उसे बोलता है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। जब तक तुम दूसरों के लिए लड़ते रहोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने दोस्तों को भूल जाओ और सिर्फ अपने लिए लड़ो। क्या कहा तुमने? अपने दोस्तों को भूल जाओ? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता गारा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों को तुमसे बचा कर रहूंगा। सुन लिया तुमने? नारुतो की बातें सुनकर अचानक से गारा को फिर से कुछ होने लगता है। फिर एक और बार हम उसके जहन में कुछ पुरानी यादों को फिर से देखते हैं। जब गारा को पता चलता है कि उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यशोमारू है, तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है। पर तभी वो देखता है कि यशोमारू अभी भी जिंदा है। तो गारा उसे बोलता है, यशोमारू तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे पिता लॉर्ड काज़ेकागे ने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया है। मेरे पिता? लेकिन क्यों? मैं ही क्यों? जब तुम पैदा हुए थे तब शुकाकू नाम के राक्षस की आत्मा को तुम्हारे अंदर सील किया गया। फिर कई बार तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि तुम उस राक्षस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम हमारे विलेज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए। यही कारण है कि लॉर्ड काज़ेकागे तुम्हें मारना चाहते हैं। यशोमारू, मैं समझ गया। इसका मतलब तुम मेरे पिता को मना नहीं कर सकती। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था, है ना? नहीं, मेरे पास रास्ता था। ये सुनकर गारा पूरी तरह से चौंक जाता है। तभी वो उसे बोलती है, गारा, मैंने तुम्हारे पिता का आदेश माना, क्योंकि सच कहूँ तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बड़ी बहन मर गई। तुम पैदा होते ही मेरी बड़ी बहन को खा गए, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन अब अलविदा। ये बोलकर वो अपनी जैकेट को खोलते हैं और हम देखते हैं कि उसके शरीर में बहुत सारे पेपर बॉम्ब्स हैं। इसीलिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर फिर भी सैंड गारा को बचा लेता है। अगर आपको याद होगा तो यशोमारू ने उसी दिन गारा को प्यार का मतलब सिखाया था, और अभी उसके मुंह से ये सब सुनने के बाद उसे वो सारी बातें झूठ लगती है। उसी वक्त से वो पूरी तरह से बदल जाता है। अब उसके जिंदगी के दो ही मकसद है। पहला, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करेगा और दूसरों को मारकर खुद को जिंदा होने का एहसास दिलाएगा। उसके बाद से फिर से प्रेजेंट में आता है। उन सारी पुरानी यादों को सोचकर वो फिर से ट्रांसफॉर्म होता है, और इस बार गारा अपने आप को एक मॉन्स्टर की तरह बना देता है। उसे इस रूप में देखकर नारुतो सोचता है कि फाइनली अब चीफ टोड को समन करने का वक्त आ चुका है। तो इसके बाद वो बिना समय गवाए समनिंग जुत्सु करता है, और इस बार उसके जुत्सु से एक बड़ा वाला फ्रॉग नहीं बल्कि उस बड़े फ्रॉग का एक छोटा वाला वर्जन समन होता है। वेल, उसे देखकर नारुतो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी वो चीफ टोड को क्यों नहीं समन कर पाया। तभी वो छोटा सा फ्रॉग उसे बोलता है, हे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी हो, तुम्हें मुझे कुछ खिलाना पड़ेगा। अगर तुम खाना नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। अब चुप, मुझे तो तुम्हारी जरूरत भी नहीं देखा फ्रॉग। अगर ऐसा है तो मुझे बुलाया क्यों? मैं क्या तुझे पागल दिखता हूँ? तभी उसी वक्त गारा उन दोनों पर सैंड शूरिकेन से हमला करता है। नारुतो उस छोटे से फ्रॉग को पकड़कर उसके इस खतरनाक हमले को डॉज करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से गारा बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, पर नारुतो इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि गारा आज ऐसा क्यों बन गया। नारुतो उसके अंदर अपने आप को महसूस करता है। अगर देखा जाए तो गारा का बचपन बिल्कुल नारुतो की तरह है। एक समय ऐसा था जब विलेज में सभी लोग नारुतो को खतरा मानते थे। गारा के जैसे उसका भी पहले कोई दोस्त नहीं था। वो पूरी तरह से अकेला था। लेकिन हम जानते हैं कि नारुतो का समय तभी बदला जब उसके जिंदगी में इरुका सेंसेई आए। उसके बाद काकाशी सेंसेई, साकुरा और सास्के, उन सभी ने नारुतो को अपनाया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो हमेशा अकेला ही रहता, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल गारा की तरह बन जाता। उसके बाद गारा उस पर लगातार सैंड शूरिकेन से हमला करता है, और उसके हमलों से नारुतो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पर उसके साथ उसके अंदर एक अनोखी सी फीलिंग आती है। उसे लगता है कि गारा जितनी बार उस पर हमला करता है वो और भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। उसे बार बार गिर के खड़ा होकर देख गारा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी नारुतो
नारुतो तय करता है कि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो उसे रोक कर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे गारा को जान से मारना क्यों न पड़े। वो सबसे पहले एक कुनाई निकालकर उस पर पेपर बॉम्ब लगाता है। फिर वो शैडोक्लोन जुत्सु यूज करके गारा की तरफ तेजी से आता है। अभी गारा उसके 3 शैडोक्लोन को पकड़ लेता है, लेकिन असली वाला नारुतो उसके पीछे आकर उस कुनाई को सीधे गारा के पिछवाड़े में घुसा देता है। फिर अगर आपने एपिसोड 4 देखा है तो आप सबको याद होगा इस तरह का काफी सेंसर ने हैंडशेक बनाकर सीधा नारुतो के पिछवाड़े में घुसा दिया था, और इस टेक्निक का नाम है शनिन गोरोशी। इंग्लिश में कहूँ तो 1000 years of death। नारुतो को ये करते देख सभी को थोड़ी सी शर्म आती है और गारा उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन उस कुनाई में पेपर बम लगा हुआ है। इस वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। इस टेक्निक से ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा पाकुन ने कभी सोचा नहीं था। उस धमाके से गारा की हालत कुछ ऐसा होता है। उसी वक्त सास्के को भी थोड़ा सा होश आ जाता है। तभी वो नारुतो से कहता है, नारुतो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें साकुरा को बचाना है। फिलहाल मेरे पास इतना चाकर नहीं है, लेकिन मैं उसे थोड़े समय के लिए तो रोक ही सकता हूँ। जब तुम साकुरा को बचा लोगे तब तुम दोनों जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ। क्या तुम वही करने वाले हो जो तुमने पिछली बार किया था? सास्के, सिर्फ तुम अकेले अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। नारुतो, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं पहले ही बहुत को खो चुका हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि फिर से मेरे सामने मेरे खास दोस्त मारे जाए। सास्के की ये सारी बातें सुनने के बाद नारुतो बोलता है, अपनी इमोशनल डायलॉग्स को अपने पास रखो। सास्के, ये सब देखकर आज मैं एक बात जान गया हूँ, चाहे कितनी भी कड़ी ट्रेनिंग कर लो, हम असली में ताकतवर तब बनेंगे जब हम अपने किसी खास इंसान को बचाने खातिर उसके लिए लड़ेंगे। ये कहने के बाद नारुतो अपने अंदर से बहुत भारी मात्रा में चाकरा निकालता है। उसके इस चाकरा को देखकर सास्के को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उसके बाद नारुतो मल्टी शैडोक्लोन जुत्सु यूज करता है और उसके इस जुत्सु से वो 100 से भी ज्यादा शैडोक्लोन बना देता है। इसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। सास्के नारुतो को देखकर सोचता है, नारुतो तुमने ये कैसे किया? तुम आखिर इतने ताकतवर कैसे बन गए? पिछले हमले के बाद गारा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन उसी वक्त नारुतो अपने शैडोक्लोन के साथ उस पर हमला करता है। लिमिनारी टेस्ट में जिस तरह से उसने हिबा को हराया था, ठीक उसी तरह पहले नारुतो के कुल शैडोक्लोन उसे लात मार मार के ऊपर की ओर उछालते हैं। फिर ऊपर बाकी सारे शैडोक्लोन गारा पर हुक्कों की बारिश करते हैं और उसके इस जबरदस्त हमले से गारा सीधा नीचे जमीन पर गिरता है। नारुतो को गारा की इतनी पिटाई कर 10 টাকা করতে আর 10 টাকা নিয়ে দে बाथरूम में रोटी आसे उधर रोटी को देख बीमारी को यकीन नहीं हो रहा। नारुतो जब आखिरी हमला करने ही वाला है तब गारा फाइनली अपने सबसे ताकतवर रूप में आता है। वो एक विशालकाय रैकून में बदल जाता है। उसे इस बड़े रूप में देखकर सास्के, पाकुन और वो छोटा सा फ्रॉग पूरी तरह से चौंक जाते हैं। उस बड़े से रैकून के एक ही वार से नारुतो के सारे शैडोक्लोन खत्म हो जाते हैं। दरअसल यही वो राक्षस है जो गारा के अंदर सील हुआ है और इसका नाम है शुकाकू। उसके बाद वो नारुतो को अपने सैन से जकड़ लेता है। सास्के की हालत ऐसी है कि वो चाहकर भी उसे बचा नहीं सकता। तभी गारा उसे दबोचने ही वाला है। उसी वक्त नारुतो समनिंग जुत्सु फिर से इस्तेमाल करता है और इस बार चीफ टोन गामाबुंता फाइनली समन हो ही जाता है। एक और बार नारुतो ने सभी को चौंका दिया तो वहाँ पर गामाबुंता अपने सामने इस विशालकाय रैकून को देखकर वो पहचान लेता है कि यह शुकाकू है। महीनों की प्रैक्टिस सही समय पर काम आ ही गई। इस वजह से नारुतो बहुत खुश होता है और इधर गारा को भी खुशी होती है कि इतने समय बाद उसे एक ताकतवर अपोनेंट मिला है। तभी नारुतो गामाबुंता को बोलता है, चीफ टोन क्या कहते हो, मेरी मदद नहीं करोगे?
बच्चे कहीं जाकर छुप जा, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या है? इस वक्त तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बीच एक डील हुई थी, ये भूलो मत। तभी वहाँ पर वो छोटा सा फ्रॉग आकर बोलता है, पापा प्लीज मान भी जाओ ना, मेरे नए दोस्त ने मेरी जान बचाई। कामागिची, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पापा वो सब छोड़ो, अभी आपको मेरे दोस्त की मदद करनी है। तो मैंने पहले नहीं बताया था, इसका नाम है गामागिची और ये गामाबुंता का बेटा है। तो अपने बेटे के मुंह से ये सुनने के बाद गामाबुंता बोलता है, बच्चे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, इसके लिए आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। उसके बाद वो गारा पर हमला करता है। चीफ टोड अपने स्वॉर्ड से एक ही वार करके शुकागो के एक हाथ को काट डालते हैं। तभी हम देखते हैं कि गारा उस राक्षस को जगाने के लिए सोने की कोशिश करता है। दोस्तों, गारा की आंखों में ये जो काला निशान है, ये इसलिए है क्योंकि गारा बचपन से लेकर आज तक कभी भी ठीक से सोया नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि शुकागो को अपने अंदर कैद रखने वाला इंसान जब सो जाता है, तब शुकागो उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, मतलब वो राक्षस आजाद हो जाता है। तो यहाँ पर जब गारा सो जाता है, तब वो मॉन्स्टर फाइनली उस पर काबू कर लेता है। ये तो कमाल हो गया, इतने दिनों के बाद आखिरकार मैं आजाद हो चुका हूँ। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बातें सुनकर गामाबुंता नारुतो को बोलता है, नारुतो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस राक्षस को हराने के लिए हमें उस लड़के को नींद से जगाना होगा। सबसे पहले मैं शुकागो के पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। तभी मौका देखते ही तुम उस लड़के के पास जाकर उसे जगा देना। समझ गए तुम? हाँ, मैं समझ गया। तभी शुकागो विंड स्टाइल एयर ब्लेड से हमला करता है, लेकिन गामाबुंता उस पर वाटर स्टाइल वाटर ब्लेड से हमला करके उसके हमले को बेअसर करता है। तभी गामाबुंता मौका लेते ही उसके पास आकर उसे पकड़ता है, पर शुकागो उसके पंचों से खुद को आसानी से छुड़ा लेता है। तब गामाबुंता उससे थोड़ा दूर चला जाता है। तभी नारुतो उसे बोलता है, चीफ टोड क्या हुआ, तुम उसे पकड़ क्यों नहीं पाए? माफ करना लड़के, पर मेरे पंजे उतने नुकीले नहीं है जो मैं आसानी से पकड़ सकूं। तो फिर हम क्या करें? अब एक ही रास्ता है, हम दोनों को एक कॉम्बिनेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करना होगा। लड़के, जब मैं उसके पास जाऊं, एक ऐसी चीज में ट्रांसफॉर्म होना जिसके नुकीले पंजे हो। समझ गए तुम? ये कहने के बाद गामाबुंता छलांग मारते हुए शुकागो के पास जाता है। तभी नारुतो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करता है और उन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से वो दोनों नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं, क्योंकि नारुतो ने उसी के इमेज को ध्यान में रखते हुए जुत्सु को यूज किया था। नाइन टेल फॉक्स को वहाँ देखकर सासुके चौंक जाता है। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद। हेलो दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल एनिमे अपने सैंड से उसके हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन नारुतो अपने माथे से शुरू करते हैं। जब गामाबुंता और नारुतो नाइन टेल में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तब शुकागो उन पर वाटर ब्लेड से हमला करता है, पर नाइन टेल पूरी तेजी से उस हमले को डॉज कर लेता है। फिर वो दोबारा वही हमला करता है, तो नाइन टेल उस हमले को डॉज करके शुकागो को अपने पंजों से दबोच लेता है। उसी वक्त उनका ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु खत्म हो जाता है। गामाबुंता शुकागो को अभी पकड़ा हुआ है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर नारुतो गारा के पास जाता है और एक जोरदार घूसा मारकर उसे नींद से जगा देता है। उसके जगने की वजह से वो राक्षस वापस उसमें सील हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नारुतो उसे नींद से जगाने की वजह से गारा को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके दोनों पैरों को सैंड से दबोचकर उन्हें जकड़ने ही वाला था। तभी नारुतो ध्यान लगाकर अपने अंदर से थोड़ा और नाइन टेल फॉक्स का चाकरा बाहर निकालता है। इस वजह से वो सैंड उसके पैरों से हट जाते हैं और वो पूरी तेजी से गारा के पास जाकर उसे मुक्का मारने ही वाला था। तभी गारा फिर अपने सैंड से उसके हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन नारुतो अपने माथे से एक जोरदार वार उसके माथे पे करता है, इसीलिए उन दोनों के सिर से खून निकलता है। उसके बाद वो बड़ा सा रकून फाइनली टूटकर पूरी तरह से बिखर जाता है और दोनों बहुत ऊंचाई से दो पेड़ पर गिरते हैं। तो गामाबुंता यहाँ रहकर आगे का सीन देखना चाहता है, लेकिन उसके पास बहुत कम चाकरा बचा है, इसीलिए वो गायब हो जाता है।
नारुतो और गारा दोनों में जरा सी भी ताकत नहीं बची, पर वो अभी भी लड़ना चाहते हैं। वो दोनों एक दूसरे को मुक्का मारने के लिए पेड़ से छलांग मारते हैं। तभी हम देखते हैं गारा मुक्का नहीं मार पाता है, लेकिन नारुतो एक जोरदार मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है और दोनों नीचे एक साथ गिरते हैं। दूसरी तरफ बैटल अरीना में ककाशी सेंसे, गाई सेंसे और बाकी सारे जोनिन्स यहाँ पर मौजूद सारे दुश्मनों को खत्म कर देते हैं और वहाँ पर लॉर्ड होकागे अभी भी ओरोचिमारू के सोल को गॉड ऑफ डेथ के अंदर सील करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से थक चुके हैं। उनके पास बहुत ही कम चाकरा बचा है। थकान की वजह से वो और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। तभी ओरोचिमारू बोलता है, अपने आप को देखो, शरीर में जरा सी भी ताकत नहीं है। बेकार में क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तुम्हारा ये विलेज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तुम हार गए सेंसे। इतने समय के बाद भी तुम अभी तक समझे नहीं। मेरे विलेज के लोगों को कम मत समझो। वो किसी से नहीं डरते। अपने विलेज को बचाने के लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं और मैं इस बात को मानता हूँ। इस बूढ़े शरीर की वजह से मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, पर फिर भी मैं तुम्हारे खतरनाक इरादों को पूरा होने नहीं दूंगा। बकवास बंद कर बुड्ढे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ओरोचिमारू, तुम खतरनाक हो और तुम्हारे जुत्सु भी खतरनाक है। आज तुमने जो काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैं तुम्हारे सारे के सारे जुत्सु ले लूंगा। तुम आगे कभी भी अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्या कहा तुमने सही सुना ओरोचिमारू। लॉर्ड होकागे का चाकरा कम होने की वजह से वो उसके सोल को तो बाहर नहीं निकाल पाते हैं, पर ओरोचिमारू के पास जितने भी जुत्सु है उन सबको वो गॉड ऑफ डेथ के अंदर सील कर देते हैं। वेल, इससे ये होगा कि ओरोचिमारू कभी दोबारा इस बॉडी में अपना हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ओरोचिमारू का हाफ सोल सील होने के बाद लॉर्ड होकागे जमीन पर गिर के अपनी आखिरी सांस लेते हैं और ओरोचिमारू के दोनों हाथ पूरी तरह से सड़ जाते हैं। आखिर में कई निंजास के कुर्बानियों के बाद विलेज में मौजूद सारे दुश्मनों को हराने के लिए ऑनगू ब्लैक ऑप्स एकजुट होकर उन पर हमला करते हैं। साथ में जितने भी बड़े क्लैंस हैं उनके लीडर्स विलेज को बचाने के लिए अपना योगदान देते हैं, जैसे ह्यूगा क्लैन के हियाशी ह्यूगा। वो अपने ताकतवर जेंटलफिश के एक वार से सभी दुश्मनों को धूल चाटने पर मजबूर करते हैं और यहाँ पर शिकमारू, चोजी और इनो के डैड भी मौजूद होते हैं। शिकमारू के डैड शिकाकू नारा बिना हैंडशाइन यूज किए एक बार में 4 सन ब्लिट्ज के निंजास को अपने शैडो से पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसी शैडो से उन सब का गला दबाकर मार डालते हैं। तभी चोजी के डैड एक्सपेंशन जुत्सु से अपने आप को बहुत बड़ा करके सभी दुश्मनों पर हमला करते हैं और यहाँ इनो के डैड माइंड ट्रांसफर जुत्सु से एक सैंड निंजास के दिमाग को काबू करके उसके हाथों उसके साथी पर हमला करवाते हैं। वेल, हिडन लीफ विलेज में इस टीम को सबसे बढ़िया टीम माना जाता है। यहाँ बैटल अरीना में लॉर्ड होकागे के मरने के बाद गेन्ना उनके बॉडी में से वो ग्रास स्वॉर्ड निकाल देता है। उसे बहुत अफसोस होता है कि वो उनका सबसे अच्छा हथियार नहीं बन पाया। इसी अफसोसी के साथ वो गायब हो जाता है। ओरोचिमारू को इस तरह देखकर वो चारों साउंड ब्लेज के निंजास बैरियर को तोड़कर उसके पास आते हैं। ओरोचिमारू उन्हें कहता है कि ये मिशन फेल हो गया है। उसके बाद वो चारों उसे लेकर इस ब्लेज से निकल जाते हैं। उन्हें जाते देख ऑनगू ब्लैक ऑप्स उनका पीछा करते हैं, पर वो 4 हाथों वाला निंजा एक जुत्सु करता है जिससे एक मकड़ी का जाल उसके मुंह से निकलकर पीछा कर रहे ऑनगू ब्लैक ऑप्स को जाल में फंसा देता है और ये करने के बाद वो सब आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं। नीचे मौजूद सारे जोनिन्स वहाँ ऊपर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि लॉर्ड होकागे अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ जंगल में गारा के हारने के बाद साकुरा फाइनली सैंड से आजाद हो जाती है, पर नीचे गिरने से पहले सासुके उसे पकड़कर पाकुन के पास ले आता है और यहाँ नीचे गारा को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि वो नारुतो से हार चुका है। उसके लिए सिर्फ नफरत ही ताकतवर बनने का इकलौता तरीका है, लेकिन वो सोचता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे नारुतो उससे ज्यादा ताकतवर बन गया। नारुतो रेंगते हुए उसके तरफ जाता है। गारा के मन में उस दर्द को महसूस करके नारुतो उससे कहता है, सारी जिंदगी पूरी तरह से अकेला रहना, ये सच में बहुत बुरा लगता होगा। मैंने सही कहा ना? मुझे पता है ये कैसा लगता है जब लोग हमें अपनाते नहीं।
नहीं और हमेशा के लिए ठुकरा देते हैं। गारा, जिस अकेली और अंधेरी जगह में तुम हो वहाँ पर कभी मैं था। तुम और मैं, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन तुम जिनको मारना चाहते हो मैं उन्हें अपने आप से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं किसी को भी उन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। पर क्यों तुम किसी दूसरे के लिए इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने मुझे उस अंधेरी जगह से बाहर निकाला और मुझे स्वीकारा। नारुतो से ये सुनकर गारा को योशिमारू की वो प्यार वाली बातें अब सच लगने लगती है। उसी वक्त सास्के वहाँ पर आता है और उसके साथ कनकोरो और तेमारी भी गारा के पास पहुँचते हैं। दोनों ने कभी सोचा नहीं था कि वो गारा को इस तरह कमजोर देखेंगे। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। जाते समय गारा दोनों से कहता है, तेमारी, कनकोरो, मुझे माफ करना। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी कनकोरो उसे कहता है, कोई बात नहीं गारा, तुम हमारे भाई हो। आज के दिन भले ही हिडन सैंड और हिडन साउंड के मकसद कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन विलेज को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। स्टोन फिश के सीधा नीचे लॉर्ड होकागे की समाधि बनती है। विलेज के सभी लोग उन्हें आखिरी बार देखने के लिए मौजूद होते हैं। उसी टाइम बारिश होती है। 13 साल पहले नाइनटेल फॉक्स से विलेज को बचाने के लिए इरुका सेंसे के माता पिता कुर्बान हो गए थे। उस वक्त अंदर से टूट चुके इरुका सेंसे को लॉर्ड होकागे ने संभाला था। ठीक उसी तरह आज इरुका सेंसे इस दुख की घड़ी में कोनोहामारू को संभालते हैं। नारुतो ऊपर लॉर्ड होकागे के स्टोन फेस को देखकर इरुका सेंसे से पूछता है, इरुका सेंसे, लोग अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान क्यों करते हैं? जब कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो शख्स उसके लिए बहुत खास और कीमती होता है। जैसे लॉर्ड होकागे, हम सब उनके लिए खास है, क्योंकि वो हम सब से बहुत प्यार करते थे। नारुतो, तुम समझ गए ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा। एकेडमी के सारे नए और पुराने स्टूडेंट श्रद्धांजलि के तौर पर उनके समाधि पर फूल रखते हैं। उसके बाद बारिश रुक जाती है और आसमान से काले बादल हट जाते हैं। ये शोक समारोह खत्म होने के बाद सभी वापस चले जाते हैं। आज भले ही हिडन लीफ विलेज का एक काला दिन है, लेकिन इसका भविष्य सूरज की तरह चमकने के लिए तैयार है। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया Viewers, coffee, collective, बनाने से सॉरी, बाय बाय।